और बताओ विनीता, क्या हाल चाल है गांव के? गांव के तो सब हाल चाल बढ़िया ही है। तुम बताओ कब आ रही हो गांव? अभी तो आई थी गोलू की शादी में। अरे 2 साल का बच्चा भी हो गया अब गोलू का। अब क्या बताओ, बहू की भी नौकरी है, बेटी की भी नौकरी है, बच्चों को भी देखना होता है, कहाँ टाइम है मुझे। अब शहर में बस जाओ ना तो यही बात होती है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। वही तो, फिर भी तुम कह रही हो मैं आ जाऊं। एक काम करो, इस बार की सर्दियों में तुम ही आ जाओ। हाँ ये भी अच्छा है। ठीक है तो फिर हम ही आ जाएंगे। हम? और कौन कौन आएगा तुम्हारे साथ? अनीता भी आएगी ना, मेरे बिना तो वो कहीं रहती नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। इसी बहाने तुम दोनों का शहर घूमना भी हो जाएगा। किरण फोन रख देती है और अपने कमरे से बाहर आती है। उसे खुश देखकर अखबार पढ़ रहे मनोहर कहते हैं, क्या बात है, बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो। हाँ, गांव से मेरी दूर की बहन यहाँ आने वाली है ही ना बात खुशी की। तुम्हारी दूर की बहन है, ये वही है क्या जो शादी के वक्त एक जूता लेकर भागी थी और सीधा हलवाई के बर्तनों में गिरी थी? ये वही है, लेकिन देखिए आप मजाक मत बनाइए, अब ये सारी बातें पुरानी हो गई है। अरे तो क्या हुआ, याद करके हंसी तो आ ही जाती है। अब ठीक है, बहू नहीं दिख रही। तुम्हारे कमरे से बाहर निकलने का समय नहीं है, लेकिन बहू के तो ऑफिस जाने का टाइम है, चली गई ऑफिस। अच्छा अच्छा ठीक है, माया आई कि नहीं? एक बार को रेल वक्त पर आ जाएगी, लेकिन माया नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता, माया को हम किस बात के पैसे देते हैं जब आधे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। आंटी जी आप सिर्फ देखती हो, काम तो मैं ही करती है ना। वाह, बड़ी जल्दी आ गई। जो बात सुनने की नहीं थी वही सुन ली तूने। मैंने तो बहुत सुन रखा है आंटी जी, वो तो बस दीदी की वजह से इधर काम कर रही है। अच्छा चल, अब जल्दी से खाना बना दे, नाश्ता भी देख लो बहू ने क्या बनाया है। किरण किचन में आती है और कहती है, लो भाई आज फिर ब्रेड और मक्खन। अगर पता होता कि नौकरी वाली बहू ऐसा नाश्ता देती है तो घरेलू बहू ले आती। आंटी जी वो चमचा तो देना। हाँ हाँ, अब तुम मुझसे भी सारे काम करवा ले। क्या आंटी जी सर्दी आ गई है, अब जितना ज्यादा हाथ पैर चलाएगी ना उतना अच्छा रहेगा। अरे अब तू मुझे मत सिखा। और देख मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, कोई छुट्टी नहीं लेना, समझी? ठीक है आंटी जी। अपनी बहनों की आने की खुशी में किरण घर में साफ सफाई से लेकर छोटी मोटी चीजों का बड़ा ध्यान रख रही थी। शाम को उसकी बहू प्रिया भी ऑफिस से आ चुकी थी। क्या बात है, आज तो घर बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी है। कौन से मेहमान पापा जी? तुम्हारी मौसी सास आने वाली है, वो भी एक नहीं दो। तो क्या आप बात कर रहे हैं पापा जी, और कितने दिन के लिए? अब वो तो मुझे भी नहीं पता बहू। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, माया भी है, मम्मी जी भी है, सब समझ जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और विनीता अनीता को लेकर साथ में खड़ी थी। अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। जल्दी क्यों ना आते भला, अब तुमने बुलाया है। और तुम लोगों का सामान कहाँ है? ऑटो वाला लेकर आ रहा है ना, बिना सामान के थोड़ी ना 1 महीना निकल पाएगा हमारा। 1 महीना? हाँ सही है सही है। चलो अब जल्दी से आओ, बहू ने आज पोहा बनाया है। पोहा बनाया है? अरे पर सुबह के नाश्ते में तो पराठे बनते हैं। हाँ पराठे भी बन जाएंगे, अभी हमारी बाई नहीं आई है ना, बस वो आ जाए एक बार। बाई? अरे घर में बहू के होते हुए बाई क्यों बना रही है खाना? विनीता की ये बातें दरवाजे पर खड़ी माया सुन लेती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो जब तक आप इधर है मैं इधर आएगी नहीं। अरे तू कहाँ जा रही है, फिर काम कौन करेगा? अब देख लेना। माया उधर से चली जाती है और किरण अपनी बहू प्रिया की तरफ देखती है। अब मैं बना देती हूँ पराठे। प्रिया जल्दी से कमरे में जाती है और बिट्टू को उठाती है। बिट्टू जल्दी से तैयार हो जाओ, देखो बाहर गेस्ट आए हुए हैं, आप लेट हो जाओगे, जल्दी जल्दी। विवेक उठो ना, बिट्टू को तैयार करके स्कूल पहुंचा दो। अरे फिर मैं लेट हो जाऊंगा ना, मेरा ऑफिस अलग साइड है। तभी तो बोल रही हूँ, अभी उठो और काम में लग जाओ, मेरा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, अब बस नाश्ता बनाकर निकल जाऊंगी मैं। प्रिया किचन में आकर पराठे बनाने लगती है और जल्दी जल्दी पराठे सेक कर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। चलो नाश्ता कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें करना। ये क्या बात हुई, बहू को परोसना चाहिए था ना, तुम क्यों लगी हो? अरे बहू ऑफिस चली गई ना, अब तो मैं ही करूंगी। कभी तुम्हारी सास ने तुम्हारी मदद की थी क्या? शहर आकर तुम तो भूल ही गई कि सास कैसे बनते हैं। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। चलो तुम लोग नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद किरण अपनी बहनों के लिए कमरा ठीक करके उनका सामान रख देती है। बहुत काम कर लेती हो तुम तो, बहू का इंतजार कर लेती, वो कर देगी ना आकर। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
शाम तक प्रिया ऑफिस से लौट आती है और बिट्टू को टीवी देखता देखकर कहती है, बिट्टू तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आज स्कूल नहीं गया मम्मी। क्यों नहीं गए? मैंने कहा था पापा से तुम्हें छोड़ने को। हाँ लेकिन पापा लेट हो रहे थे, उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी कर लूं। ये विवेक भी ना, अब कल से मैं ही ले जाऊंगी स्कूल। बहू अपने पति की थोड़ी इज्जत तो करो, क्या उसका नाम ले रही हो तुम? सॉरी मौसी जी, लेकिन मुझे बस यही आदत है ना, इसलिए। अच्छा वो सब ठीक है, अब शाम के खाने में क्या बना रही हो? खाने में? अरे हाँ, माया तो आई नहीं होगी, चावल बना देती हूँ। बहू नाश्ता नहीं खाना है, तुम क्या हर वक्त घोड़े पर सवार रहती हो? तो आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ। हाँ अब बात की ना बहू वाली, हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे, तुम मक्के की रोटी और साग बना दो। ठीक है, बना देती हूँ। प्रिया किचन में आ जाती है, वहां पर उसकी सास उससे कहती है, बहू सुन, जरा इनके सामने थोड़ा ठीक से रहना। मैं नहीं चाहती कि कल को 4 लोगों में मेरी बेइज्जती हो कि मेरे घर खाना तक नहीं मिलता। मेरी बहू ऐसी है वैसी है। समझ गई मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बहू, बस लाज रख लेना तुम। हाँ हाँ मम्मी जी, आप जाइए उनके साथ बैठिए। ठीक है फिर। किरण अपनी बहनों के पास आ जाती है और प्रिया खाना तैयार करके सबको बुलाती है और सबके साथ खुद भी टेबल पर बैठ जाती है। क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो बहू खाना बनाकर रखने से कुछ नहीं होता, उसे परोस कर दो ना, लेकिन तुम तो खुद ही पहले खाने बैठ गई। अब माफ कीजिए, अभी देती हूँ। प्रिया खाना परोसने लगती है और सबको खाना खिलाकर खुद खाने बैठती है। आज तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई, अभी माया को फोन लगाती हूँ। प्रिया अपने कमरे में आकर माया को कॉल करती है। हेलो माया। क्या हुआ दीदी? माया, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो ना। सुनो, कल से वापस आ जाना, बहुत काम होता है यहाँ, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। आज बिट्टू स्कूल भी नहीं जा पाया, पता है। ठीक है दीदी, आप इतनी रिस्पेक्ट दे रही लिए तो आ जाएगी। रिक्वेस्ट होता है। खैर छोड़ो, तुम आ जाना कल। हाँ ठीक है। प्रिया फोन रखकर अपने बिस्तर पर बैठी थी कि उसे विनीता की आवाज आई। बहू। जी मौसी जी। जरा यहाँ आना तो। जी मौसी जी, बताइए आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे तू चादर ठीक करेगी तब तो हम सोएंगे। अच्छा मौसी जी, अभी सही करके देती हूँ। बहू, ये सब तो बिना बोले कर दिया करो। जी मौसी जी। प्रिया उनका बिस्तर ठीक करके वापस अपने कमरे में आती है। उफ़, आज तो बहुत थक गई, अब कल थोड़ा आराम रहेगा, माया आ जाएगी। अगले दिन माया नाश्ता बनाकर सबको देती है। ये क्या है किरण, ब्रेड बटर कोई नाश्ता होता है क्या? तो आपके लिए कुछ और बना के दूं क्या? और क्या, आलू पूरी बना दो, ऐसा हल्का सा नाश्ता बना दिया। अब आलू पूरी में तो बहुत टाइम लग जाएगा, दीदी को ऑफिस भी निकलने का है। अच्छा, तो बहू के ऑफिस की वजह से हम भूखे रहेंगे क्या? तुम जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। ठीक है, बना देती है। माया किचन में आती है, तभी विनीता चिल्लाकर कहती है, माया सुनो, सूजी का हलवा भी बना देना। ठीक है आंटी जी। अरे विनीता अनीता, तुम लोग ऐसे क्यों बैठी हो, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। अरे घर तो हमारा ही है, उसमें समझना क्या है। और नहीं तो क्या। वैसे माया, नाश्ते के बाद कमरे की साफ सफाई कर देना अच्छे से। इसे सीधा सीधा ऑर्डर तो घर वालों ने भी नहीं दिया, ये जो बाहर वाले मेरी सिर पर नाच रहे। माया नाश्ता बनाकर उन्हें देती है। आलू में नमक कम है, जरा नमक देना। अभी लाई। पूरियां ठंडी हो गई है, दोबारा सेक लो। ओ आंटी जी, इधर आकर खड़ी हो जाओ, कढ़ाई से निकल कर आपके हाथ में ही चिरक देगी। अरे इतने नखरे किस बात के? तुम्हें काम का पैसा दे रहे ना। ऐसा पैसा मेरे को नहीं चाहिए आंटी जी, आपके ये मेहमान चले जाएगी तो मेरे को बुलाने का, इधर फ्री की बेइज्जती करवाने को नहीं आती है। माया एक बार फिर काम छोड़कर चली जाती है और शाम को प्रिया ऑफिस से आकर कहती है, माया कॉफी बना दो प्लीज। अरे बहू, तुम्हारी वो नखरेबाज काम वाली तो काम छोड़कर चली गई। काम छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? अरे एक काम बोल दो तो 100 बहाने याद आ जाते हैं उसे। ठीक है। हाँ बहू, आज शाम को ना आलू की कचौड़ी बना लेना। ठीक है मौसी जी। और धनिया की चटनी भी बहू। ठीक है मौसी जी। मम्मी होमवर्क तो करवा दो। अरे बेटू, पापा को बोल दो ना, अभी मामा बिजी है। ठीक है। प्रिया किचन में खाना बनाने लगती है, तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो, क्या अभी मीटिंग? प्रिया आलू छोड़कर अपने कमरे में आ गई और लैपटॉप खोलकर मीटिंग लेने लगी। अरे बहू, तुम क्या लोगों से बातें करने लग गई? मौसी जी बातें नहीं कर रही हूँ, ये मेरे ऑफिस की मीटिंग चल रही है। और खाने का क्या?
वो आलू उबल चुके हैं, आप छिल दीजिए, मैं आकर बना दूंगी। क्या? अब तुम मेहमानों से काम करवाओगी बहू? मौसी जी थोड़ी देर रुक जाइए ना, फिर मैं बना देती हूँ। प्रिया अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आती है और उसे देखकर उसकी सास कहती है, बहू, तुमने मौसी से काम करने को कहा था। अरे वो कितने दिन के लिए आई है, तुम उनसे काम करवाओगे क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस। बहू तुम फ्री होकर कर लेती काम। जी मम्मी जी, कर लूंगी। हाँ, और अब जल्दी से बना दो खाना, सबको भूख लग रही है। जी मम्मी जी। प्रिया किचन में काम करती है और देर रात तक काम निपटाकर वो अपने कमरे में जा रही थी कि अनीता ने उसे टोका। बहू बहुत सर्दी हो रही है, जरा चाय तो बना दो, एक कप कमरे में दे जाना। जी अभी लाती हूँ मौसी जी। प्रिया चाय बनाकर उन्हें देकर आती है और सीधा अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन उसका अलार्म बार बार बज रहा था। अरे प्रिया बंद करो ना ये अलार्म। नहीं नहीं, आज तो लेट हो गए। प्रिया नाश्ते में चावल बना के रखकर बिट्टू को तैयार करने लगती है। तब तक विनीता पूछती है, अब क्या बना दिया बहू तुमने? मौसी जी आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मेरी सैलरी कट जाएगी इतना लेट करूंगी तो। आज मैंने नाश्ते में चावल बना दिए। अरे बहू चावल क्यों बना दिए? अब अनीता नहीं खा पाएगी ना। अरे पूछ तो लेती क्या बनाना है। मौसी जी मेरे पास टाइम ही कहाँ बचा था पूछने का। आप लोग बाहर से नाश्ता मंगवा लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। प्रिया बिट्टू को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस जाते ही देर आने की वजह से उसकी डांट भी पड़ती है। आज तो ऑफिस में भी डांट खा ली, अब घर आकर इन लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। 1 महीना भी कोई मेहमान रहता है क्या? प्रिया मन ही मन बड़बड़ाते हुए घर में आती है। मम्मी आज टीचर मुझे बहुत डांट रही थी, कल होमवर्क भी नहीं किया था। अरे यार अब मैं क्या क्या करवाऊं, मैं किचन से फ्री नहीं हो पा रही हूँ। तुम्हारे पापा भी ना किसी काम के नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, आप पहले मेरा होमवर्क करवाओ। अरे बेटा पहले मैं खाना बना देती हूँ फिर पढ़ा दूंगी। नहीं अभी चलो। बिट्टू प्रिया को लेकर होमवर्क करने बैठ जाता है और प्रिया को बैठा देखकर अनीता कहती है, किरण अब देखो घर की बात है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो हम भूखे ही मरे जा रहे हैं। चलो दोपहर का खाना तो तुम देख लेती हो, लेकिन शाम को भी कुछ खाने को नहीं मिलता। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ नहीं तो क्या, अब देखो कमरा ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, बहू को जरा भी नहीं लगता कि मेहमानों को कैसे रखना चाहिए। अब मैं बहू से कह दूंगी। अब वो तो हम इसे अपना ही घर मानते हैं, इसलिए कुछ कहते नहीं है। प्रिया सबकी बातें सुन रही थी और सुनने के बाद उसने मेहमानों का कमरा साफ किया और सीधा किचन में आ गई। किसी को ये नहीं दिखता कि मेरा काम कितना रह जाता है। दिन भर ऑफिस में सुनो और घर आकर इनकी सुनो। इतनी दिक्कत है तो अपने घर क्यों नहीं चली जाती? क्या हुआ बहू, बड़े परेशान लग रही हो? कुछ नहीं पापा जी, वो बस ऑफिस की टेंशन है थोड़ी। अरे इतना प्रेशर क्यों ले रही हो बहू, आराम से काम कर। जी पापा जी। बहू बन गया क्या खाना? ये आज व्रत ही करना है। बना दिया है मौसी जी। एक तो इनको बाजरे की रोटी रोज रोज चाहिए, इतने नखरे तो मेरा बिट्टू भी नहीं कर रहा। अरे फिर लाओ दे दो खाना। प्रिया उन्हें खाना परोसकर बर्तन धोकर रख देती है। अब बस ये लोग कुछ और बनाने को ना कह दे, नहीं तो मैं अपना बिस्तर किचन में ही लगा दूंगी। प्रिया को अब धीमे धीमे मेहमानों से परेशानी होने लगी थी और उसकी सास जो पहले उसका साथ देती थी अब वो भी मेहमानों की बातों में आने लग गई थी। अगले दिन प्रिया किचन में दूध गर्म करने रखकर तैयार होने जाती है। मम्मी जी मैंने किचन में दूध रख दिया गैस पर, आप जरा देख लीजिए ना। बहू तो पहले तो किचन का काम कर ले। देखो अब बहू तुम्हें भी ऑर्डर देने लग गई। ऑर्डर कहाँ दिया है, मैं बस कह रही हूँ थोड़ी देर दूध देख लो। अरे इतनी देर यहाँ बहस करने में लगा दी, किचन में दूध ही क्यों नहीं देख लेती तुम? मम्मी जल्दी आओ, ये देखो दूध बाहर गिर रहा है। लो हो गया ना बर्बाद। बहू सच में तुम्हें ना बहस करने की बड़ी आदत लग गई है। मम्मी जी मैंने क्या किया? देखो एक तो गलती कर दी, उस पर भी पूछ रही है क्या किया। अरे इतना भाग कर जाना होता है तो 4 बजे जागा करो। लेकिन कामों से फ्री होकर 12 बजे तो सोने जाती हूँ, 4 बजे कैसे उठूंगी? बहाने बनाने वाले कोई काम नहीं कर पाते बहू। तुम्हें अपने घर की चिंता है या ऑफिस की? ऑफिस वाले काम नहीं आएंगे। मेरी भी कोई गलती नहीं है, बस जरा सी नजर ही तो देनी थी दूध पर। सही बात है, बहू की क्या गलती है? और तुम किरण, तुम तो ऐसी नहीं थी। पहले तो तुम खुद भाग भाग कर बहू को उसकी चीजें ला कर देती थी। अब तुम कौन सी तस्वीर बना रही हो इनके सामने? अरे मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ भाई साहब, आपको क्या लग रहा है हम पढ़ा रहे किरण को? तुम दोनों से तो क्या ही कहूँ, इस घर को अपना ही घर मानो। हाँ तो वो तो हम मानते ही हैं, हमारा ही घर है। तो बहू तुम साइड हो जाओ, जाओ किचन में जाओ और दूध साफ करो। और मैं देख रहा हूँ अपने कमरे की झाड़ू तक नहीं लगाते तुम लोग। अरे पर हम क्यों लगाए, हम तो मेहमान हैं।
एक बार सोच लो, अगर मेहमान हो तो बहू के हिसाब से रहो। बहू को 1000 काम होते हैं और इस घर को अपना मानते हैं तो काम करो। बहू कोई